प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। बच्चों, इस पुस्तक का अध्याय 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। पूर्व के कक्षाओं में बच्चों हम लोगों ने भारत के संविधान के प्रस्तावना में आए हुए संविधान के आधारभूत मूल्य जैसे संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य को समझे थे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग न्याय, स्वतंत्रता और समानता को समझेंगे। बच्चों, यहाँ संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दी जाएगी। तो बच्चों, ये न्याय शब्द का अर्थ पहले हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम न्याय को समझते हैं। न्याय का अर्थ होता है बच्चों कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। व्यक्ति को अधिकार मिलना ही न्याय कहलाता है। तो यहाँ 3 न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का मतलब है नागरिकों के बीच जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बच्चों, दूसरी बात है सरकारी नौकरी का अवसर सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त है। सरकारी नौकरी के पद के लिए बच्चों योग्यता का होना जरूरी है। हर नौकरी के लिए अलग अलग योग्यता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में वो योग्यता है तो वो उसे नौकरी मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पायलट बनना चाहता है, वो हवाई जहाज़ उड़ाना चाहता है, तो उस व्यक्ति में हिम्मत होनी चाहिए कि वो ऊपर जहाज़ में बैठकर उड़ सके। उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उसकी नज़र ठीक होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे हवाई जहाज़ उड़ाने का प्रशिक्षण भी होना चाहिए उसके पास। तो अगर उसके पास योग्यता है, भारत के किसी व्यक्ति के पास योग्यता है ऐसी, तो वो पायलट बन सकता है। तो इसी तरह की सरकारी नौकरी का अवसर सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त है। बच्चों, अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि धन संपदा केवल कुछ हाथों में, मतलब कुछ व्यक्तियों के पास सीमित न रह जाए। उत्पादन एवं वितरण के साधनों का भी न्यायोचित वितरण हो। सभी व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। अगर बच्चों यहाँ की प्राकृतिक संपदा अगर कुछ ही व्यक्ति को हाथ में सीमित हो जाए तो होगा ना बाकी लोगों के साथ अन्याय। तो आर्थिक न्याय के तहत यह प्रयास किया जाता है कि सभी लोगों को इन संपदाओं का लाभ मिले। उदाहरण के लिए बच्चों, अगर मैं विद्यालय में मैदान में एक टोकरी चॉकलेट रख दूं और आप सबको कहूं कि सभी जाओ ले लो, तो आप क्या करेंगे? दौड़ेंगे एक साथ, और जो सबसे पहले पहुंचेगा और उसके बाद जैसे जैसे पहुंचते जाएगा अधिक से अधिक बटोर लेंगे आप। और जो पहुंचने में देर किए हो सकता है उन्हें एक भी ना मिले। तो सिर्फ 4-5 बच्चे ही सारा चॉकलेट उठा लेंगे और शेष बच्चे खाली हाथ रह जाएंगे। तो हो गया शेष बच्चों के साथ अन्याय। उसी तरह अगर ये संसाधनों को बटोरने का छूट दे दिया जाए तो यहाँ व्यक्ति खुद सब एक व्यक्ति सारा जमा कर लेगा और बाकी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आर्थिक न्याय के तहत देखा जाता है कि सभी को लाभ मिले। समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित बेहतर ढंग से सिद्ध हो। यही बात इसमें कहा गया है। बच्चों, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। आर्थिक न्याय में ये भी बात कही गई है कि एक ही तरह के काम अगर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं तो दोनों का वेतन भी एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्रियों को कम वेतन दिया जाए। अगली बात कही गई बच्चों की स्त्रियों और बच्चों के श्रम का दुरुपयोग ना हो।
आपने पढ़ा है बाल मजदूरी के बारे में कि यह दंडनीय अपराध है, तो बच्चों से तो श्रम करवाना ही नहीं है ना, और उनकी क्षमता से अधिक काम भी नहीं करवाना है। उस तरह स्त्रियों की भी क्षमता से अधिक और उनके योग्य जो काम नहीं हो उनसे नहीं करवाया जाना चाहिए। आगे इसमें कहा गया बच्चों की आर्थिक विपन्नता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जानना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। बच्चों मान लीजिए कोई गरीब हो गया है और वो मजबूर है काम करने के लिए, तो कोई व्यक्ति उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे ऐसा काम ना करवाए जो उसके उम्र और शक्ति के अनुकूल नहीं है। मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। बच्चों बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी न्याय का प्रतिफल है। बच्चे आप विद्यालय में पढ़ते हैं और यहाँ जो कुछ भी सुविधा दी जाती है, पढ़ाई से लेकर पुस्तक, पोशाक, मध्याह्न भोजन, जो कुछ भी आपको लाभ मिलता है वो निःशुल्क है, मतलब आपको पैसा उसके बदले में देना नहीं पड़ता है। तो ये व्यवस्था भी आर्थिक न्याय का प्रतिफल है। यह था बच्चों आर्थिक। अब हम लोग समझेंगे राजनैतिक न्याय का अर्थ। बच्चों देश के सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। वोट देने का अधिकार सभी को है, जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया वो वोट देने के अधिकारी होते हैं। लेकिन बच्चों इसमें भेदभाव नहीं किया गया है। ऐसा नहीं किया गया है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो वो ज़्यादा वोट दे सकता है और कोई गरीब है तो वो कम वोट दे सकता है, मतलब अमीर 10 वोट डाले और गरीब 1 वोट डाले या ना डाले, ऐसा व्यवस्था नहीं है। आपके पुस्तक में लिखा गया है कि राज्य में अभिजात्य वर्ग को कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं होगा। ये राजनीतिक मामले में अगर कोई अभिजात्य वर्ग, मतलब जिसको हम कह सकते हैं बड़ा आदमी है, अमीर आदमी, उसके लिए कोई खास प्रावधान नहीं है, वो भी 1 वोट डालेगा और गरीब भी 1 वोट डालेगा। बच्चों मताधिकार के प्रयोग का आधार वयस्क मताधिकार का सिद्धांत होगा। संविधान में लिखा गया है कि जो वोट डालेंगे वो वयस्क मताधिकार का सिद्धांत होगा, मतलब उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होगी। तो राजनीतिक अधिकार में ये भी बात आता है बच्चों कि राजनीति में सीधे यहाँ की जनता भाग ले सकती है। वो चाहे तो चुनाव लड़ सकती है और विधायक, सांसद और स्थानीय सरकार में प्रतिनिधि बनकर काम कर सकते हैं। तो ये था बच्चों न्याय की बात। अब अगला देखिए, जो हम लोग मौलिक अधिकार में भी पढ़ चुके हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कौन कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो बच्चों ये संविधान में ये सब बातें अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है तथा अनुच्छेद 25 से 28 में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचार की स्वतंत्रता है, हम अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी बातों को कहीं भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास का मतलब है हमारा सभी व्यक्ति का अपना अपना विश्वास होता है। कोई ईश्वर पर विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, कोई धर्म पे विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। तो इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। धर्म के बारे में बच्चों हमने पूर्व में जाना है कि हम चाहें किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम चाहे तो मंदिर जा सकते हैं, चाहे मस्जिद जा सकते हैं, चाहे गुरुद्वारा जा सकते हैं या गिरजाघर जा सकते हैं, और अपने अपने धर्म के अनुसार हम उपासना भी कर सकते हैं। उपासना का मतलब बच्चों हम पूजा करते हैं या इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात संविधान में की गई है, जो प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। अब आगे आते हैं बच्चों कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 शब्द दिया हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। बच्चों नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, ये संविधान कहता है। बच्चों यहाँ शब्द आया है व्यक्तित्व।
बच्चों आप लोग प्रयास करते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे हों, आप प्रयास करते हैं कि आप खेल कूद में अच्छे हों, आप प्रयास करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो आप ये अच्छी बातों को अपनाते हैं और जब आप बड़े होते हैं तो आप में ये सब विकसित हो जाता है और वो आपका व्यक्तित्व कहलाता है। विद्यालय में भी आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर दिया जाता है, किसी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता है। बच्चों सभी अपनी क्षमता, गुण और प्रतिभा के अनुसार सभी लोक पद, सम्मान और स्थान समान रूप से पाने के हकदार हैं। यहाँ समझिए बच्चों कि आप जितना क्षमता अपने आप में विकसित कर लेंगे, पढ़कर, शिक्षित होकर, खेल के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपका गुण बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पर उसके अनुसार कोई भी लोक पद, कोई भी पोस्ट या सम्मान पाने के हकदार हैं। उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। आगे कहा गया है बच्चों कि सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश सबके लिए सुलभ है। सार्वजनिक स्थान कहाँ है? जहाँ सभी कोई जा सकते हैं, जैसे खेल का मैदान, पार्क और होटल, हाट, बाजार, तो ऐसे स्थानों पर सभी को जाने का छूट है। बच्चों समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अभी आप शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन आज़ादी से पहले ये छुआछूत होता था। कई वर्गों में समाज बटा हुआ था बच्चों। एक अपने आप को बड़े जात के लोग कहते थे और एक वर्ग को छोटा जात कहा जाता था। तो छोटा जात से वो सटते नहीं थे, छूते नहीं थे उसको, उसका पानी दिया हुआ नहीं पीते थे, है ना। तो ये छुआछूत दंडनीय अपराध है, इसके लिए कानून बना है। अभी अगर कोई छुआछूत करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। तो बच्चों ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता और बंधुता के बारे में जानेंगे।